नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। और वह चर्चा है समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी क्या प्रत्येक वर्ष आती है? क्या नेक्स्ट ईयर भी समीक्षा अधिकारी से संबंधित जो वैकेंसी है आने की संभावना है या नहीं है, आदि के संबंध में आज बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाली हूँ। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए ट्रू द पॉइंट तथ्यों के साथ जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष आती है कि नहीं आती है, ठीक, ताकि आप सभी अपनी तैयारी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें। यहाँ पर अब मैं कुछ स्ट्रक्चर आप सभी के बीच बनाने वाली हूँ। ये है एसओ अर्थात अनुभाग अधिकारी, ये हुए आरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी, ये रहे एआरओ अर्थात सहायक समीक्षा अधिकारी, ये रहे सीए अर्थात कंप्यूटर सहायक। ठीक है, अब देखिए 200 पद वर्तमान में रिक्त चल रहा है, ठीक, और प्रत्येक जुलाई में डीपीसी होता है अर्थात प्रमोशन। ठीक, देखा जाता है कि एक चयन वर्ष में कितने पदों की रिक्तियां हैं, जिसके क्रम में ऊपर की पदोन्नतियां होती हैं। ठीक है, पदोन्नति कैसे होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो वर्तमान में मान लीजिए 200 पद अनुभाग अधिकारी के रिक्त हैं। ठीक है, इसमें से 200 जब समीक्षा अधिकारी अनुभाग अधिकारी बनेंगे, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का अगला प्रमोशन क्या है, अनुभाग अधिकारी का। तो जब 200 समीक्षा अधिकारी अनुभाग अधिकारी बनेंगे तो 200 यहाँ रिक्त पद हो गया। ठीक, तो जब 200 रिक्त पद हो गया तो डीपीसी का नियम होता है 50+50 अर्थात 50% आपके विभागीय प्रमोशन होता है। अब 50% चूँकि समीक्षा अधिकारी ये सब कौन से पद हैं, सीधी भर्ती के पद हैं, एग्ज़ाम के पद हैं। ठीक, तो 50% तो जो एआरओ हैं, एआरओ जो है 50% अर्थात 100 प्रमोट होंगे समीक्षा अधिकारी के पद पे। ठीक है, और जो 100 वैकेंसी होगी वो जाएगा लोक सेवा आयोग को अधियाचन के रूप में कि आप परीक्षा आयोजित कराकर समीक्षा अधिकारियों का इतना मुझे उपलब्ध कराइए। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों वर्तमान में जो 200 पद हैं उसमें से 100 पद के लिए अधियाचन निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग को जाना है। ठीक है, अब देखिए नया ट्रिक आप अब जब यहाँ पे 100 पद एआरओ का प्रमोशन आरओ में हुआ तो यानी 100 पद सहायक समीक्षा अधिकारी का भी तो खाली हुआ। जिस 100 पद का रहे 200 पद, क्योंकि 200 यहाँ पे आपके हाथ 100 पद पे प्रमोशन हुआ तो 100 पद आपका यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी का भी रिक्त हुआ, तो 50 पद कहाँ जाएगा, लोक सेवा आयोग को, अर्थात 100 पद समीक्षा अधिकारी का और 50 पद किसका गया आपका, ये सहायक समीक्षा अधिकारी का। क्यों, और फिर ये 50 पद पे किसका प्रमोशन होगा, तो नीचे यहाँ पे जो कंप्यूटर सहायक है वो बनेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी। तो साथियों इस प्रकार से सारी रिक्तियों का सुनिश्चय होता है। अब आप ये सोचेंगे 200 पद अनुभाग अधिकारी का कैसे रिक्त हुआ, अब इसके बारे में भी जानिए। साथियों 50-50% का यहाँ डिवीज़न किया गया है। आईएएस, पीसीएस और जो लोक सेवा आयोग से चयनित समीक्षा अधिकारी होते हैं वो कई महत्वपूर्ण पदों पर उनका प्रमोशन होता है, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी हुए, जॉइंट सेक्रेटरी हुए, डिप्टी सेक्रेटरी हुए, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी हुए। तो जब ऊपर की पदोन्नतियाँ सुनिश्चित होती हैं उसी के क्रम में अनुभाग अधिकारियों का पद रिक्त होता है। अब इसको भी आप जान लीजिए, ताकि जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं रहेगा तो आपको ये लगेगा कि पता नहीं नेक्स्ट साल नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। आप यहाँ देखिए एसओ, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी, ठीक है, ये सारे समीक्षा अधिकारी बनते हैं प्रमोशन प्राप्त करके। तो जब 200 पद आपके अनुभाग अधिकारी का खाली है तो इसका मतलब 200 अनुभाग अधिकारी को प्रमोशन किस पद पर हुआ, अंडर सेक्रेटरी के पद पे हुआ। और ऊपर के ये पद किस तरह डिसाइड होते हैं साथियों, जैसे जैसे लोग सेवानिवृत्त होते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर के पद रिक्त होते जाते हैं वैसे ही प्रमोशन होते जाता है। रिक्तियों के सापेक्ष यहाँ प्रमोशन ऊपर के जितने होते हैं, जिसके क्रम में मेरे द्वारा आप सभी को बताया जाता है कि फ्रेंड्स ऊपर के जो पद होते हैं बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप इन सारे पदों को बहुत ही अच्छे से तैयार करते हैं अपनी तैयारी के क्रम में, अर्थात कैसे, अभी से आप माइंड सेट कर लीजिए कि आपको प्रत्येक दशा में ये सारे प्रमोशन प्राप्त करने हैं। जैसे मैं आप सभी को बताऊं कि
जिस दिन आप सेवा में आएंगे उस दिन ही आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रमोशन किस किस पद पर कब कब होगा। कैसे? सेवानिवृत्ति की डेट से जितने भी आपके आपसे ऊपर अधिकारी बैठे हैं, ठीक, तो आप देखते हैं कौन कितना कैसे सेवानिवृत्त हो रहा है। यहाँ पर एक पत्रिका है जो सचिवालय राष्ट्रपति अधिकारी संघ द्वारा निकाली जाती है, सचिवालय साहित्य की, और दूसरी तरफ जो सीनियरिटी बनती है साथियों, तो जो सीनियरिटी जो कि आपके सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 से समीक्षा अधिकारियों की बनती है, तो उसमें डेट वाइज सबका सब कुछ उसमें मेंशन किया जाता है। उसके क्रम में हम सभी आगणन करते हैं कि हमारा पद अर्थात प्रमोशन कैसे कैसे होना है, किस किस ईयर। अगर बीच में कोई माननीय न्यायालय में कोई विवाद ना चला जाए जिसके कारण रुकावट आ सकता है, लेकिन अगर कोई विवाद नहीं होता है तो समयांतर्गत प्रमोशन का क्रम यहाँ पर जारी रहता है। प्रायः देखा गया है यहाँ पर सचिवालय में या कई अन्य जगह के जो मेन पद होते हैं उसमें काफ़ी विवाद देखे जाते हैं, जिसके क्रम में अभी भी सचिवालय में 200 जो पद हैं उसका प्रमोशन नहीं हुआ है। तो साथियों, इस स्वरूप के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे जैसे पदोन्नतियाँ होती हैं वैसे वैसे पद रिक्त होते हैं और उसी के क्रम में साथियों विज्ञापन जाता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो न सिर्फ नेक्स्ट ईयर विज्ञापन आने की संभावना है, बल्कि लगभग 7 से 8 साल लगातार ये परीक्षा से संबंधित आयोजन का कार्यक्रम कराया जाएगा। उसका कारण है कि अभी 200 पद रिक्त हैं, ठीक है। उसके बाद भी तो ऊपर के सारे लोग प्रमोशन पाएंगे। जब ऊपर के लोग प्रमोशन पाएंगे तो नीचे पद रिक्त होंगे, उसी क्रम में समीक्षा अधिकारी का भी तो प्रमोशन होगा। हर एक नियमितः देखा जाए तो 7-8 साल में समीक्षा अधिकारी को एक प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यदि इस समय कोई विवाद नहीं होता तो मेरा नेक्स्ट प्रमोशन हो गया रहता, ठीक है। तो इस प्रकार से जब मेरा प्रमोशन होता तो निश्चित रूप से हम समीक्षा अधिकारी का वो पद खाली होता। तो इसी क्रम में साथियों जितने ऊपर के पद हैं, जैसे विशेष सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, आपके डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी हैं, जैसे जैसे ये लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं वैसे वैसे नीचे के जो पद हैं जैसे कि अनुभाग अधिकारी का प्रमोशन का क्रम जारी हो रहा है। तो साथियों लगभग प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग को अधियाचन जाएगा। लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी परीक्षा से संबंधित तैयारी के क्रम में आप सभी के बीच निश्चित रूप से विज्ञापन निकाला जाएगा। आप सभी यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही अपनी तैयारी को जारी रखें। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अवश्य ही इस परीक्षा से संबंधित तैयारी को जारी रखें। दूसरी तरफ मैं उन तमाम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले युवाओं को यह कहना चाहती हूँ कि आप सभी अवश्य ही इस परीक्षा में बैठिए। उसका कारण है साथियों, सबसे पहले आप स्टेबल हो जाइए। जब आप स्टेबल हो जाते हैं फिर उसके बाद निश्चित रूप से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बहुत ही अपने ऊंचाइयों पर भी पहुंच सकते हैं। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि आप अवश्य इस परीक्षा में बैठिए, क्योंकि आप सभी को किसी प्रकार के अतिरिक्त तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण है साथियों, इसमें जो हिंदी का जो मेन भूमिका है उसके लिए आप प्रत्येक दिन 1 घंटा भी देंगे तो बहुत ही सहजता के साथ इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में आप जो मैक्सिमम रिजल्ट में देखेंगे तो निश्चित रूप से वही बच्चे सफल हुए हैं जो कि सिविल सर्विस की तैयारी किए हैं। उसका कारण है कि इस परीक्षा का जो स्तर होता है, पैटर्न होता है, वो उसका जो लेवल होता है वो ऑलरेडी ISPCS के प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न के क्रम में ही होता है। तो अर्थात तैयारी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप ये सोचें आप मात्र 1 महीने की तैयारी किए कोई किताब पढ़ के पास हो जाए तो ये संभव नहीं है, ठीक। आप एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे तब कहीं आपकी ये तैयारी कंप्लीट होगी और निश्चित रूप से साथियों आप सभी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि साथियों मैं किस प्रकार से न्यूनतम समय में इस परीक्षा को बहुत न सिर्फ क्वालिफाई की बल्कि टॉप भी की। उसका कारण ये था कि ऑलरेडी मेरे द्वारा सिविल सर्विस की तैयारी की जा रही थी। बस मैं कहाँ पर मेहनत की, हिंदी पे मेहनत की। तो आप सभी अवश्य ही इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन को भरिए और ज़रूर दीजिए, क्योंकि यहाँ की जो
सुविधाएं हैं वो अल्टीमेट है, सब कुछ बहुत बेस्ट है। तीसरी चीज़ मैं बताने वाली हूँ साथियों, जो भी हमारे फ्रेशर्स हैं जो कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं, जो कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जो गाइडेंस एक सही रूप से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उन लोगों के लिए मेरे द्वारा एक स्पेशल क्लासेस लाया जाना है। ये ध्यान रखिए, समय अभाव के कारण बिल्कुल भी यह संभव नहीं हो पाएगा कि मैं आप सभी को पढ़ा सकूं। मैं बस आपको एक गाइडेंस प्रदान कर सकती हूं और मैं 100% श्योर हूं कि यदि आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो सफलता न सिर्फ तय है बल्कि आप बेहतर से बेहतर रैंक भी लाएंगे, क्योंकि मैं आपको मात्र समीक्षा अधिकारी बनाने के लिए तैयारी नहीं करवाऊंगी, आप सभी को स्पेशल सेक्रेटरी भी बनाने के लिए तैयारी करूंगी। क्योंकि जब आप बेहतर रैंक प्राप्त करेंगे तभी आप टॉप 35 में, तब आप कहीं स्पेशल सेक्रेटरी बनेंगे। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप कम से कम टॉप 30 में स्थान तो बना ही ले, ताकि स्पेशल सेक्रेटरी कम से कम आप ज़रूर बने। ठीक। दूसरी चीज़ साथियों, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि मेरे द्वारा आप सभी के बीच लगातार गाइडेंस क्लासेस लाए जा रहे हैं कि किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जाए। 3 स्वरूप में मेरे द्वारा महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जाते हैं। पहला, हर एक सब्जेक्ट को कैसे आप तैयार करें, किन किन किताबों से पढ़ें, कैसे पढ़ें। दूसरा, आप सभी को बताया जाता है कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि रिवीजन के बिना साथियों आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो रिवीजन कैसे करें इसकी तरीका बताया जाता है। तीसरा, बताया जाता है उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट का कौन कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और जो अब आप सभी के बीच क्लासेस लाए जाने हैं वो उनके लिए लाए जाने हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो परिश्रम करने की क्षमता रखते हैं, सफलता के लिए ही बने हैं। उन सभी युवाओं के लिए एक स्पेशल 5 मिनट का क्लास मेरे द्वारा लाया जाना है। 5 to 6 मिनट में आप सभी को प्रत्येक टॉपिक पर एक समग्र तैयारी करवाना है। और तैयारी का मतलब ये नहीं कि उसमें मैं आपको फैक्ट लिख कर बताऊँगी कि इसका ये हुआ, इसका ये हुआ। मैं आपको बताऊँगी कि जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे तैयार करें। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता से किस किस से प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। ठीक ना। क्योंकि यदि आप ये जान गए कि सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थात टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाई में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तभी आप सफल हो जाएंगे। ठीक। तो आपको ये सारे आयाम प्रयास किया जाएगा, हमेशा एक एक टॉपिक कवर करना। और ये टारगेट मैं उन सारे युवाओं को लेकर चल रही हूँ जो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, अगली जो विज्ञापन आने वाली है उससे संबंधित मैं तैयारी अभी से आप सभी को कराने वाली हूँ, टॉपिक वाइज कि इस टॉपिक की कैसे तैयारी आप करें, क्या क्या आपको पढ़ना। प्लस आप सभी को 2 किताब भी बताया जाना है कि किन किन किताबों से ये दोनों आप पढ़ें। 2 किताब क्यों बताया जाना है? 2 किताब इसलिए बताया जाना है क्योंकि आप सभी को सफलता के साथ टॉप 30 में प्रत्येक दशा में लाना है। ठीक है। और 2 किताब बताए जाने का ये भी कारण होता है क्योंकि मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो सुनिश्चित सफलता के लिए करती हूँ, और प्रयास ये होता है कि कहीं से कोई भी असफलता का राह न मिले। और 2 किताब आपको इसलिए भी बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए आप प्रत्येक दशा में उत्तर देने में सक्षम होंगे। और आप सभी ध्यान रखें, यदि आप बताए गए गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप टॉप 30 में आ जाएंगे। और जैसे ही आप टॉप 30 में आएंगे, ठीक, तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी स्पेशल सेक्रेटरी तक प्रमोशन प्राप्त करेंगे। तो साथियों ये रहा समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी क्या प्रत्येक वर्ष आती है, तो मैं कहूँगी यस आती है। ठीक। क्योंकि हर साल डीपीसी होता है और जब प्रत्येक वर्ष पदोन्नति होता है तो निश्चित रूप से उसके संबंध में अधियाचन लोक सेवा आयोग को जाता है। और यदि मान लीजिए कोई विवाद है, जैसे समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और समीक्षा अधिकारियों के पद के बीच में माननीय न्यायालय में
तो वो जो पद होते हैं उससे थोड़ा सा रोक दिया जाता है। लेकिन जैसे ही साथियों रोक इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब तक प्रमोशन नहीं होगा, जब तक पद रिक्त नहीं होंगे, तब तक अध्यासन कैसे जाएगा। लेकिन जैसे ही ये विवाद खत्म होता है वैसे ही विज्ञापन एक साथ चला जाता है। ठीक है, अभी मैं आप सभी के बीच बोल रही हूँ 200, संभव है कि 225 250 भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि समय पे आधारित होता है। लेकिन ये भी है, शासन का कार्य भी तो प्रभावित होता है अगर प्रमोशन नहीं होता है। उस क्रम में निश्चित रूप से जितना शीघ्रता होगा उसके क्रम में कार्य किए जाएंगे। अतः आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखें। जो फ्रेशर हैं, जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये सोच के पता नहीं समीक्षा अधिकारी का पद आएगा कि नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल फ्री होके अपनी इस परीक्षा की तैयारी करें। साथियों, आप सभी के लिए ख़ास तौर पर मैं देख रही हूँ व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग और अन्य मेरे जो सोशल साइट हैं फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स एंड यूट्यूब के में कमेंट के माध्यम से आप सभी सूचना उपलब्ध कराई जा रही है कि मैम मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ और कैसे क्या पढूँ। किताब का तो व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं कोचिंग करने के क्रम में उतने मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हूँ। तो उन सारे युवाओं के दृष्टिगत मैं स्पेशल जो 5 मिनट का क्लासेस लाऊंगी हर एक टॉपिक वाइज कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। आप ज़रूर पढ़िएगा साथियों, मुझे पूरा भरोसा है यदि आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। तो साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य को साकार करेंगे और अपने सपने को पूरा करने के साथ न सिर्फ अपने उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे बल्कि हमारे आसपास के वातावरण, हमारे समाज को एक नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाने का अवश्य ही आप कार्य करेंगे। ऑल द बेस्ट।